अंजलि कुमारी तिलौतू, अनुपमा कुमारी महाराजगंज, की चाबी के साथ साथ खास खबर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? साइकिल वितरण के माध्यम से गरीब बच्चियों को के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया गया है और जो बच्चियां साधन के अभाव में पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं उनको इस माध्यम से सहयोग प्राप्त होगा। और सरकार यह योजना पहले से चला रही है, लेकिन समाज के माध्यम से करने से यह संदेश जाएगा कि समाज के लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है और बच्चियों को पढ़ने में मदद मिलेगा। उच्च विद्यालय तिलौथू के प्रधानाचार्य जी मौजूद हैं। सर, रोहतास खबर में आपका स्वागत है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों को साइकिल वितरण किया जा रहा है, जिसमें आप शामिल हैं। तो सरकारी योजना तो है ही, बच्चों को साइकिल शायद मिलता है या नहीं? जी, मिलता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि सामाजिक लोगों के द्वारा साइकिल वितरण किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है कि जो लोग सरकारी चीज तो ये है ही है, सरकार इसको देता ही है, लेकिन वैसे बच्चे जो उससे भी वंचित रह जाते हैं, तो सत्यानंद जी जैसे लोग और लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो मिलकर जो बच्चियों को ये साइकिल दे रहे हैं, तो बच्ची इससे प्रोत्साहित हो रही है और इससे बच्चियों में जागरूकता आएगी। बच्चियों को ये लगेगा कि मैं भी अच्छा करूंगा तो मुझे भी ये चीज पुरस्कार मिल सकता है और इससे बच्चियों को राजस्व की भी बचत होगी। जो गार्जियन 400-500 रुपए एक्स्ट्रा बच्चियों पर खर्च करते हैं, वो गार्जियन का बचत होगा, तो बच्चों का किताब कॉपी या मिसलेनियस उसके जो खर्चे उससे चलेंगे। तो मुखिया जी, आप ये बताइए कि इन बच्चियों को साइकिल क्यों दिया जा रहा है? ये हम लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारा सरकार की योजना चलती है, उसके माध्यम से सरकारी के माध्यम से जो साइकिल दिया जाता है, जिसके कारण से जो गरीब अति पिछड़ा बच्चा रह जाता है, नहीं मिल पाता है। ये सोच सत्यानंद जी का टीम को बहुत सराहनीय सोच है। जितना इनका जितना गुणगान करे वो कम पड़ जाएगा, इसलिए कि इन्होंने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम है। इस एक साइकिल प्रोत्साहन देने के लिए है कि इस बच्ची को हौसला बुलंद हो और विद्यालय में आकर के पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करे। किस काम के लिए इनको साइकिल दिया जाता है? जो हम लोग चयनित करते हैं, जो पढ़ने में तेज है लड़की, चाहे मान लीजिए गरीब क्लास की है, सक्षम नहीं है, उसको हम लोग चयनित करके वितरण करते हैं सत्यानंद जी के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए कि इन 5 बच्चियों को साइकिल दिया जा रहा है, ये इनको क्यों दिया जा रहा है? कहाँ से आती हैं ये बच्ची? देखिए, यह तो सहयोग जो है सत्यानंद जी टीम बनाए हैं और टीम वाले निःशुल्क पाठशाला के कार्यक्रम के तहत ही कार्य शुरू किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षिकाएं जो बहनें हैं वो पढ़ाने की इच्छुक हैं, परंतु समय पर नहीं आ पाती हैं। तो यह सहयोग देने का एक व्यवस्था बनाया गया कि उनको अगर साइकिल दिया जाए तो समय पर बच्चों को शिक्षा दे सकती हैं आकर के, और वह बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं जो बिल्कुल असहाय रूप से उनको नहीं प्राप्त होता है और सक्षम नहीं है कि हम कहीं जाकर विद्यालय में पढ़ सके। साइकिल वितरण समारोह में आप भी शामिल हैं, क्या कहिएगा? इन बच्चों को 5 बच्चों को साइकिल दिया गया है, किस लिए दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि ये लोग अपना मनोबल जो है पढ़ाई लिखाई का ज्यादा से ज्यादा मेहनत जो करते हैं उसमें सहायता मिलेगा और उस सहायता से इनका बुद्धि और ज्ञान भी बढ़ेगा। जी जी। तो किस लिए साइकिल मिला, क्या करिएगा इस साइकिल? इस साइकिल हम लोग को मिला है पढ़ने। लाउडली बोलिए, लाउडली बोलिए, तेज। ये साइकिल हम लोग को मिला है इसलिए क्योंकि हम अपना ज्ञान बाहर निकाल सके, इससे हम स्कूल जा सकें। अच्छा, कहाँ पढ़ती हो? मध्य विद्यालय तिलौथू में। अच्छा, आप ही को साइकिल क्यों मिला है, जानकारी? पढ़ने जाने के लिए। आप अच्छा पढ़ती है इसलिए आपको दिया गया है ना? चलिए, खूब पढ़ाई कीजिए। और भी लोगों से बात करते हैं। साइकिल वितरण समारोह में आप शामिल है। हम देख पा रहे हैं कि 5 बच्चों को साइकिल दिया गया है, तो
सिर्फ 5 बच्चों को ही साइकिल क्यों दिया गया, कुछ है जानकारी? जी, एक्चुअली रिक्वायरमेंट अभी धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा। हर एक माह का एक टारगेट है 5 साइकिल का। अब रह गया सहयोग देने वाले अगर ज्यादा से ज्यादा इस समाज में आएंगे तो इस कार्यक्रम को और बृहद स्तर पे किया जाएगा, लेकिन सहयोग देने वाले अभी धीरे धीरे देख कर आगे आएंगे, एक ही बार तो आएंगे नहीं। तो जिस तरह से आगे आगे इस तरह से सहयोग मिलेगा, वितरण और बृहद रूप से किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अनुपमा कुमारी। अनुपमा, हाँ, अच्छा, कहाँ से आती है? महाराजगंज से। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 10th क्लास में। कहाँ पे, कौन स्कूल में? यही विद्या निकेतन स्कूल में। अच्छा, ये साइकिल आपको दिया गया, क्यों दिया गया? क्योंकि हम आने में असमर्थ होते थे, 2-3 बार आना पड़ता था स्कूल ट्यूशन, और पैर दुख जाता था, इसलिए हम रोज नहीं ट्यूशन स्कूल कर पा रहे थे। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे यही छोटा मोटा काम करते हैं, जमीन खरीदवाते बिछाते हैं। अच्छा, चलिए, तो ये स्टूडेंट्स हैं, इनको साइकिल दिया गया है। और भी स्टूडेंट से बात करते हैं। कहाँ से आती हैं आप? राजीराम गिरा से। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? पढ़ी पटवन में। अच्छा, आपको साइकिल दिया गया है, क्यों दिया गया है? पढ़ने के लिए। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा खेती बाड़ी करते हैं। गार्जियन है आपके? मम्मी? हम मम्मी आई हैं। आप हैं? अच्छा, आपकी बेटी को साइकिल दिया गया है जी। साइकिल क्यों दिया गया है, इसी क्यों दिया गया है? इसलिए कि माने आए खातिर कष्ट बाकी माने बस गाड़ी से 20 रुपया पैसा 40 रुपया रोज लागत है। अच्छा, यही खातिर मिलल बाकी माने वो लड़की के सुरक्षित मिले 20 रुपया 40 रुपया पैसा बचे। सरकारी स्कूल में साइकिल नहीं मिला था क्या? ना, 10th क्लास में इनको नहीं मिला था? आपको सरकारी स्कूल में साइकिल मिला था जब 10th क्लास में थे? मिला था सर। मिला था। किस विद्यालय में पढ़ते थे उस समय? 10th क्लास में। अच्छा, सरकारी विद्यालय में आपको साइकिल मिला है? नहीं मिला। किस विद्यालय में है आप? हम विद्या निकेतन में। अच्छा, विद्या निकेतन निजी स्कूल है ना? हाँ, उसमें नहीं मिलता है। चलिए, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनको पढ़ने लिखने के लिए साइकिल दिया गया, इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये समाज के लिए अच्छा कार्य करती हैं। अपना समय निकाल करके तिलौथू में एक पाठशाला चलता है जिसमें निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसमें भी आकर के अपना समय देती हैं और खुद भी पढ़ती हैं। इनकी लगन और मेहनत को देखते हुए जो समाज सेवियों का जो संगठन है उनके द्वारा तय किया गया कि इन बच्चों को साइकिल दिया जाए ताकि ये आराम से आ सके, स्कूल कर सके, ट्यूशन कर सके और बच्चों को सेवा दे सके। इसके आयोजक से बात करते हैं, जो संगठन के संचालक हैं सत्यानंद जी, उनसे बात करते हैं। सर, हम देख पा रहे हैं कि 5 बच्चों को आप साइकिल वितरण किए हैं। जी, जी। शायद ये साइकिल वितरण का पहला कार्यक्रम है आपका। जी, हम लोग का सिर्फ इन्हीं 5 बच्चियों को साइकिल क्यों दिया गया? ये पहला कार्यक्रम है। पहले 5 बच्चों को सिलेक्ट किया गया और हर महीने 5 बच्चों को हम सिलेक्ट करेंगे पूरे प्रखंड से। जी, जी। वो सुदूर गांव के भी हो सकते हैं, नजदीक के भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे जो गरीब हम नहीं कहेंगे, अभाव है और उनके पास टैलेंट भी है और कुछ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो कहाँ से आप चुनाव करते हैं कि 5 बच्चों को देना है या 2 बच्चों को देना है? हमको ऐसे हम लोग सोशल मीडिया से भी इसका हम लोग सर्वे किए थे और हर गांव में हमारे 5-10 ऐसे लोग हैं जिनसे फोन कर हम लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं कि आपके गांव को ऐसा नीड तो बताइए। हर क्षेत्र में कि साइकिलें नहीं और उसके घर में कोई कमी हो, भोजन की कमी तो भोजन पहुंचाएंगे, कपड़ा कमी तो कपड़ा पहुंचा देंगे, जूता नहीं तो जूता दे देंगे, उनके घर में अगर छत नहीं तो भी हम व्यवस्था कराएंगे और जमीन नहीं तो हम सरकार से BDO CO से मिलकर उनको हम लोग जमीन भी दिलवाएंगे। ये सब प्रक्रिया चल रही है क्योंकि सब कुछ सेवा में है, करने वाले लोग नहीं है, लेने वाले बहुत है। तो करने वाली कमी है, लोग हम लोग को सलाह देने आते हैं, सहयोग देने नहीं आते। तो हम सबसे अपील कर रहे हैं आप सलाह दीजिए तो सहयोग भी दीजिए, मतलब आप खाली साथ खड़े रहिए ना, हम लोग कर देंगे। लोग आपको सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, दिल खोल के सहयोग कर रहे हैं। करने वाले 5 हैं और देखने वाले 80 हैं। 15 लोग सराहना करने वाले लोग हैं, कुछ शिकायत करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा हम लोग खुश रहते हैं शिकायत करने वाले लोग से। जो मेरा समर्थक वही है जो मेरा शिकायत करता है। आपके कोई भी अच्छे काम कर लो, बुराई करते हैं लोग, आप कितना अच्छा काम करिए, लोग हैं टांग खींचने वाले, तो टांग खिंचवाना चाहिए, शरीर लंबा होगा, काम भी लंबा होगा। हम पॉजिटिव व्यू में हम लोग रहते हैं। आपके निःशुल्क पाठशाला में कितने विद्यार्थियों की संख्या हो गया? अभी लगभग 100 हो चुकी है। ये बच्चियां उसमें सेवा देती हैं क्या? हाँ, ये बच्ची पढ़ाती है, पढ़ती है और इन लोग को भी बोला गया कि आप लोग सप्ताह में 1 दिन आपको पढ़ाना है वहाँ पर और इसी साइकिल से आइए, लोग को बताइए, दिखाइए, लोग देखेंगे तब सीखेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कैसे हो रहा है। अभी हम लोग इतना कार्यक्रम कर लिया लेकिन तिलौथू में 90% को नहीं पता कि साइकिल कहाँ से आया, किसने दिया, कौन दिया, क्योंकि धीरे धीरे समझ में आ जाए। बहुत लोगों को तो ये भी लगता है ना कि चुनाव आ रहा हो सकता है, चेहरा चमका रहे होंगे, कोई चुनाव कभी हो, हमारा सेवा 365 दिन 24 घंटा है। कभी याद कर लीजिए किसी क्षेत्र में चुनाव अपने जगह पे
भाई परीक्षा पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा तो देना है, तो परीक्षा देंगे जब आगे फॉर्म भरेंगे, अभी काम करेंगे। ये जो बच्ची हैं निःशुल्क पाठशाला में भी अपना सेवा देने का काम करती हैं, इसलिए इनको साइकिल दिया गया है ताकि सुविधाजनक तरीके से आ सके, अपना भविष्य बना सके। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको पता चले कि तिलोथू में इस तरह का कार्यक्रम होता है और ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सके लोग, ताकि लोगों का भला हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।